मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले तो उड़ान होती है। तो सबसे पहले आज जो सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स में है, तो हम खाली आंसर आंसर देखेंगे। ठीक है। विमाओं 5.5 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा 400। सेकंड क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 188.4 मीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बेलन के आयतन से आधा है। यह चौथा क्वेश्चन हिंदी का है। तो यहाँ निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, मतलब गलत विलोम शब्द बताना है। तो आविर्भाव तिरोभाव ये सही है, कदाचार सदाचार ये सही है, सात्विक तामसिक ये सही है, लेकिन नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों एक ही होता है, इनका मीनिंग एक ही होता है, तो यह होगा ऑप्शन राइट। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन 2 बता रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 6, पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं होगा। तो इसमें उपरांत, केंद्र, चौकी और पद दे रखा है, तो इसका आंसर जो होगा वो उपरांत होगा, क्योंकि केंद्र, चौकी और पद इन शब्द का अर्थ पोस्ट होता है लेकिन उपरांत का नहीं होता है। किस शब्द का, क्वेश्चन नंबर 7, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसमें क्या होगा? वार्तालाप, षड्मास, वांगिश और न्यून। तो सबसे पहले वार्तालाप होता है, इसका होता है वार्ता प्लस आलाप होता है। षटमास मतलब षटधन मास होता है। वांगिश वाकधन इश, न्यून मतलब निधन ऊन। तो यहाँ पे जो वार्तालाप होगा ये गलत आंसर होगा, इसका मतलब आंसर सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? तो यहाँ बुराई, लालची, चतुराई। तो बुराई में आई प्रत्यय है तो ये तो हो ही नहीं सकता। घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी, इसमें होगा ई प्रत्यय है। यहाँ हम आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। तो चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फैट्स डिस्टिमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका अर्थ होता है अनुदेशों का प्रसार। या होगा मतलब कॉलम को मिलाना है, तो इसका मतलब होगा मिस को मिसकनेक्ट, डिकोड और अनटाई होगा, और डिसकनेक्ट होगा। सॉरी, यह वाला आंसर सही होगा, सेकंड क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। 12वें क्वेश्चन में इसका फर्स्ट आंसर होगा आर। 13वां क्वेश्चन होगा, इसमें नो आर्टिकल होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन यहाँ ये करंट अफेयर से है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन तो होगा फर्स्ट, लेकिन इसमें ये बता रखा हो केवल सेकंड आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 दिवस होगा। 16वें क्वेश्चन में होगा जो आंसर होगा वो होगा बीम स्टेक होता है वो समृद्ध, लचीला और खुला, आंसर इसका सही होगा। 17वां क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा कि यहाँ बता रखा है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिलेगी? तो यह मिलेगी श्री खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर में है। 18वां क्वेश्चन है, यह भी करंट जीके से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। 19वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें केवल यही होगा कि राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया जाएगा, यह इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 20 होगा, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह अपने राजसमंद के नाथद्वारा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो यह क्वेश्चन उदयपुर में होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब ये साइंस के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें बता रखा है कि प्राकृतिक गैस का दहन, सेकंड है श्वसन, थर्ड होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, फोर्थ ऑप्शन होता है शाक सब्जियों वनस्पति द्रव का कंपोस्ट में विघटन। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, मतलब थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह हमारे ऑप्शन होगा एक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। चॉइस नंबर का जो क्वेश्चन है ये करंट जीके से रिलेटेड होता है। खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों का विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ऑप्शन दो, मतलब कथन दो दे रखे हैं। राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो 1.0 किलो में नया रिकॉर्ड बनाया। और सेकंड में बता रखा है कि हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा है। तो इसका आंसर होगा केवल ए सही होगा इसका। तो ऑप्शन एक नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा 300 किलो जूल, मतलब सेकंड ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कार्बन के एक अपर रूप फुलेरिन में होते हैं, कितने होते हैं? तो जो 20 सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं, वो 6 सदस्य वाले होते हैं, और जो 12 होते हैं 5 सदस्य वाले होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1। 27 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। भारत के 28वां क्वेश्चन होता है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। लेकिन इसमें सही यह होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो अपना त्याग पत्र देता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना उस त्याग पत्र को लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यहाँ पर आंसर केवल एक सही होगा, मतलब चौथा ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन होगा, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तित्व उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब अनुच्छेद 75 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसका जो पहला है वो है निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें आंसर होगा होती है। सेकंड होता है निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है, और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद या रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। तो जो इसका जो आंसर होगा इसमें दोनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, नागपाड़, यह अजमेर में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 34, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर होगा भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? तो श्रम, पहला है श्रम, औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत इसमें कर सकते हैं। दूसरा होता है मामला न्यायालय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, तो ये कर सकते हैं। तीसरा होता है विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत, मतलब तीनों ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 36, ये नॉर्मल ज्ञान के आधार पर होता है, तो इसे कोई भी कर सकता है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर होता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना होता है? 869 होता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर होता है 826। तो इसको माइनस करके देखें तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब 43 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित होता है? तो कोटा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमने गोमट होती है, जोधपुर नागौर, केरूपाल होता है, बीकानेर और चूरू, लेकिन कुटची नामक कोई मतलब प्रजाति नहीं होती है, तो यह कुटची आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 39, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो इसका आंसर होगा पछुआ पवन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिसमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष मतलब 912 था, मतलब 0 से 6 वर्ष के मतलब जिसका लिंगानुपात होगा वो 912 होगा। तो ऐसे 2 जिले होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? तो इसमें होता है ब्यावर में उपस्थित होता है, उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में होता है, लेकिन जालोर में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों के एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? मतलब 3 तो खनन भंडार होंगे लेकिन एक नहीं होगा, तो इसमें पहला है मटून जो होता है, घोट मांगलो नहीं होता है, डाकन कोटड़ा होता है, बिरमानिया होता है, इसमें ऑप्शन होगा आंसर घोट मांगलो। क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मतलब 5। क्वेश्चन नंबर 45 होता है, डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें क्या होगा? इसमें दे रखा आत्मसम्मान, स्व जागरूकता, स्वनियमन, अभिप्रेरणा, तो इसका आंसर होगा आत्मसम्मान, मतलब ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46, बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम होगा? तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बच्चे में क्या होगा? अवधान होगा, धारण होगा, उत्पादन होगा, पुनरुत्पादन होगा, और अभिप्रेरणा होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, समाजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल देता है, वह क्या कहलाता है? मतलब समाज के अनुरूप जिस परिस्थिति में समाज होता है वो उसी रूप में ढल जाता है, तो यह होता है समायोजक होगा, वह व्यक्ति हर चीज में समायोजन कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 48 है, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता है कहलाता है?
मतलब इसमें ये होता है कि अधिकार और शक्ति तो विकेंद्रित कर सकता है, लेकिन अपने दायित्व को नहीं भूल सकता। तो वो कौन होगा? तो जनतंत्रीय नेतृत्व होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक परिवेशन की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह व्यक्तिक सृजनशीलता एवं मौलिकता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 51, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रावधानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर परिवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो इसमें क्या होता है कि जो 1 से 5 तक, मतलब क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। तो इसमें क्या होगा? 120 होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतलब 4 शिक्षक होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषयों की अनिवार्यता नहीं होगी? मतलब कौन से जरूरी नहीं होंगे, अनिवार्य नहीं होंगे? तो इसमें जो होगा वो होगा गणित और अंग्रेजी, मतलब ये दोनों जो विषय होंगे ये अनिवार्य नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित लेंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, जहाँ तक साहित्य व्यवहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो। ये जरूरी नहीं कि उसके जो व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा का ही यूज हो। क्वेश्चन नंबर 54, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले पहले जाने का फैसला किया था। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, मंचूरिया। क्वेश्चन नंबर 55, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था? तो ऑप्शन नंबर 2, कुमार गुप्त फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 क्या होगा? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? तो वह होगा विग्रहराज चतुर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 होगा, 1593 में बीकानेर के रहायशी की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 होगा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? तो बेराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। तो उनके लेखक यही थे, तो उन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 होगा, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें स्वामी गोपाल दास थे, ये चूरू से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किसके द्वारा बिचौलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा, मतलब ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? मतलब युग्म सुमेलित करना है।
तो इसमें जो वेली कृष्ण रुक्मणी दी है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, लेकिन ये वीर रामायण है ये दूरसाड़ा ने नहीं लिखी है। थर्ड है अचल दास की खिचड़ी वचनिका, ये शिवदास घाटर ने लिखी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ए व सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन 1, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था, ये क्वेश्चन गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 170। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत झांकती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुरसुरा से। क्वेश्चन नंबर 69, मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए? तो उस चित्रकार का नाम है निसारुद्दीन, मतलब ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 62। क्वेश्चन नंबर 71, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम दो व्यक्तियों ए और बी के मध्य दूरी 10 मीटर है तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो बी तथा एफ के मध्य की दूरी होगी। इसको जो सोल्व करके हमने देखा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, यदि एक्स स्क्वायर और 1/x² का समानांतर माध्य m स्क्वायर है तो x और 1/x का माध्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, m स्क्वायर प्लस 1/2 का होल रूट। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2ax प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक y बराबर 28 है तो अनंत हल विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? हमें सत्य बताना है, तो इसका सोल्व करके आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर 1, b बराबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमेय और अपरिमेय बतानी है। तो यह जो इसमें जो परिमेय होगी, इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन ए बी डी, इसमें ए बी और डी सही होगा, सी गलत होगा। हमारा लास्ट और एंडिंग क्वेश्चन है 75। यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1, -2 और 3 होगा। धन्यवाद।